हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलाट्रोपिस प्रोसेरा की, जिसे हम मदार भी कहते हैं। ये पहले फैमिली एस्क्लेपिडेसी में आता था। अगर आप बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो फैमिली एस्क्लेपिडेसी में आता था, लेकिन अगर आप रिसेंट क्लासिफिकेशंस देखें जैसे कि थॉर्ने का और APG2 का, तो आपको ये फैमिली एपोसाइनेसी में देखने को मिलेगा रिसेंट क्लासिफिकेशंस में। आज बेसिकली हम लोग कैलाट्रोपिस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि गाइनोस्टीजियम, और इसके साथ साथ हम लोग इस फ्लावर से पॉलिनिया को भी निकालने वाले हैं। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस है यहाँ पर अम्बलेट साइम, जो कि एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपेरस साइम का। मल्टीपेरस साइम के केस में क्या होता है, सबसे पहले एक यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर होगा, सिंगल टर्मिनल फ्लावर होगा, और उसके नीचे से 2 से ज़्यादा लैटरल ब्रांचेस अराइज करती हैं। यहाँ पर जो आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है उसे हम कहते हैं अम्बलेट साइम, जिसमें कि बहुत सारी आपको मल्टीपेरस साइम देखने को मिलेंगी इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर की। फ्लावर यहाँ पर पेडिसिलेट है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स दोनों ही प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल, वो ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बड कंडीशन में ज्यादा क्लियरली आपको यहाँ पर ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फ्लावर है वो कंप्लीट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लावर कंप्लीट है। फ्लावर में सारे वर्ल्स प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है, साइक्लिक है, हाइपोगाइनस है, पेंटामेरस है, और यहाँ पर आपको वाइट और पर्पल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कलर के केस में। और इस फ्लावर में इस जो फ्लावर के पार्ट्स है उसमें आपको लेटेक्स भी देखने को मिलेगा। मिल्की वाइट लेटेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो स्टेम में हो चाहे वो लीव्स में हो। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 सेपल्स हैं, और वो सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं, इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी पॉलीसेपलस कंडीशन। बट यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो स्लाइटली अगर आप देखें तो बेस पे स्लाइटली ये फ्यूज्ड आपको देखने को मिलेंगे। करोला की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पेटल्स यहाँ पर 5 हैं और फ्यूज्ड कंडीशन में है। यहाँ पर गैमोपेटलस सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर 5 पेटल्स हैं और 5 पेटल्स यहाँ पर फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, इसलिए गैमोपेटलस सिचुएशन यहाँ पर प्रेजेंट है। कलर की अगर हम बात करें तो आपको व्हाइट और पर्पल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्लावर के सेंटर में अगर हम देखें तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सेंटर में जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक तरीके की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्टिग्मैटिक डिस्क भी कहते हैं। और ये स्टिग्मैटिक डिस्क एंथर्स से फ्यूज्ड है। इसके कॉर्नर्स में यहाँ पर एंथर्स प्रेजेंट है। एंथर्स से फ्यूज्ड स्टिग्मैटिक डिस्क को ही हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं। सेंटर में जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्टार शेप्ड, ये गाइनोस्टीजियम है। और यहाँ पर ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पॉलिनिया दिखाई देंगे। जब हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तब आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा साइड में आपको जो ये पर्पल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कोरोना, और ये बेसिकली 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं। एक पार्ट होता है हुड और दूसरा पार्ट होता है हॉर्न। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो 5 स्टेमन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो फिलामेंट्स होते हैं स्टेमन्स के, वो इस तरीके से फ्यूज हो जाते हैं कि वो स्टैमिनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से गाइनोस्टीजियम से हम पॉलिनिया को निकालने वाले हैं। बेसिकली गाइनोस्टीजियम में आपको 5 कुछ इस तरीके के पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर 5 पॉलिनिया प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ये जो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर। अब इससे पॉलिनिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हल्का सा नीडल से प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। जब आप इसको हल्का सा नीडल से इधर उधर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये जो रीजन है ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद आप इससे पॉलिनिया आसानी से निकाल पाएंगे। ऐसा ही होता है इंसेक्ट्स के साथ। इंसेक्ट्स जब इस फ्लावर को विजिट करते हैं और यहाँ पर बैठते हैं तो ये रीजन सेपरेट हो जाता है, और ये जो पॉलिनिया होता है ये उनके पैरों में स्टिक कर जाता है, जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। बेसिकली अब हम यही कर रहे हैं, इस रीजन को यहाँ पर सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये रीजन यहाँ पर सेपरेट हो चुका है।
अब हम इसमें से पॉलिनिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें अपना नीडल डालना है और धीरे से पॉलिनिया को निकाल देना है। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पॉलिनिया का कॉर्पस्कुलम है। सो अब हम बेसिकली इसमें से नीडल डाल के हल्के से पॉलिनिया को निकालने वाले हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाल रखा है अपनी नीडल पे ये पॉलिनिया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर पॉलिनिया और ये जो ब्लैक पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कॉर्पस्कुलम है पॉलिनिया का। इसके अलावा आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर पॉलिनिया बहुत क्लियरली आपको इस पॉइंट पर दिखाई दे रहा होगा नीडल पे लगा हुआ। ये देखिए, ये जो पॉलिनिया है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है और वो 2 लोब्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कनेक्टेड है, वो कॉर्टिकल है। और जो बीच में आपको ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है ना वो कॉर्पस्कुलम है। सो जब भी कोई इंसेक्ट धीरे से आकर कैलाट्रोपिस को विजिट करता है तो ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉर्पस्कुलम, ये इंसेक्ट्स के पैरों में फंस जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और इस तरीके से ये पूरा पूरा पॉलिनिया ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे फ्लावर्स में। सो इस तरीके से ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। सो अब हम बात कर लेते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए आपको सारे पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने सेपल्स, पेटल्स और कोरोना को रिमूव कर दिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बचा है इसे भी हम थोड़ा सा क्लियर करने वाले। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जब आप इसे क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे एक कट मारेंगे तब आपको यहाँ पर ओवरी दिखाई देगी। सो अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लियर आउट कर लेते हैं। सो जब आप सारे पार्ट्स को रिमूव कर देंगे तब आपको गाइनोशियम यहाँ पर दिखाई देगा सेंटर में। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सारे पार्ट्स को रिमूव करिएगा। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर गाइनोशियम है। कार्पल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्पल्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं 2 कार्पल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा दोनों की सेपरेट स्टाइल है और यहाँ पर एपोकार्पस सिचुएशन है, दोनों कार्पल्स फ्री हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोनों का जो स्टिग्मा है वो फ्यूज़ करके एक पेंटागोनल स्टिग्मेटिक हेड बना रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पेंटागोनल स्टिग्मेटिक हेड है और इस पेंटागोनल स्टिग्मेटिक हेड से एंथर्स फ्यूज़ करके ही गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और आपको हमारे सारे टैक्सोनॉमी के वीडियोस और फ्लावर के डिसेक्शन के वीडियोस फ्लावर के डिसेक्शन वाली प्लेलिस्ट में और टैक्सोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।